बनी इसराइल में एक बहुत ही आबद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रूहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं। साबका उम्मतों में ये जायज़ था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए इस चट्टान पर यह इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया, जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा। और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया, जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। और रोज़ाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहता। इस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजरी है। अब मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और इसके गिर्द इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वह मकाम पूजा पाठ का मरकज़ बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी, ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। इसाबत के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम अज़ कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों, तेरे रोज़ों और तेरे ज़िक्र फ़िक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाज़त के बावजूद कहा जा रहा है कि मैंने अपने फ़ज़ल से तुझे बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात को भी जानता है, उसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नम से 500 मील के फासले पर रखो, जहाँ पर उसको जहन्नम की आग की तपश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए इसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नम की तपश महसूस हुई तो बिलबिला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश कांटा बन गया। इसी अस्ना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। याबत दौड़ा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिलाना, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि ये में पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबद ने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला, 500 साल की इबादत। आबद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं। और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा, उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैं तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे।
तूने दुनिया में मेरी पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। इसके अलावा अनगिन नेमतें मैंने तुझे अता की। इन तमाम नेमतों बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने नफाफल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो इस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत और हिम्मत अता की थी। इस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया, अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबद लर्ज गया और बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक नजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर कीमत है, 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। इस वाक्य में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजल व करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई। नजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बहुत बेनियाज है।